ईरान अमरीका अमन मुआहिदे के निकात 24 घंटों में फाइनल होने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दावा, कहा अमन मुआहिदे के पहले से ज़्यादा करीब हैं। पाकिस्तान मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी अमरीका ईरान जंग का मसला जल्द होने की तस्दीक, कहा सुलह होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर ये नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म और आबना हर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा है। ईरान आबना हर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएगा। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर डिजिटल तौर पर दस्तखत होंगे। अभी ईरान अमरीका मुआहिदा नहीं हुआ। कोई लड़ाई नहीं। एक से ज्यादा मर्तबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया। लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत, कहा माजी में भी इनकी पेशकश को ठुकराया गया, लेकिन आज भी कहते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत की जानिब बढ़ें। आज भी देर नहीं हुई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म चारों सूबों की यकसा तरक्की उनकी जिम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई को मुखातिब करके वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोई इख्तिलाफ नहीं कि सूबे के माशी वसाइल उनका हक हैं। रेकोडेक की मिसाल ले लें, इसका मुआहिदा पढ़ लें। रेकोडेक पर बलूचिस्तान के अवाम का हिस्सा इसकी रोशन मिसाल है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने हिस्सा डाला। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, इनकी तकरीम करनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। बिजली की कीमत कम हुई, ना ये लोड शेडिंग में कमी ला सके, ना ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाख खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा। मुस्लिम लीग नून की 3 सीटें हैं, ये भी ऐसे ही जीते हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप का इलेक्शन जीता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर-ए-आज़म को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश, कहा गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहिदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगे ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी PTI पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी PTI से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। इकबाल आफरीदी को आपने ईवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी, मारा पीटा। अगर मैं अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ का बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला तब्दील, अरकान बजट बहस में शरीक। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर बॉयकॉट का ऐलान किया था। दूध, डेयरी मसनूआत, मिठाइयाँ, जैम, जेली, केचप, मसाला जात, खुर्दनी तेल, घी, क्रॉकरी महंगी। हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, सैनिटरी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। GST के निवाज से सूटकेस, कैमरे, किचनवेयर, सफरी बैग, E-सिगरेट, ज़राई अद्वियात, जरासीम कुश मसनूआत महंगी हो जाएंगी। फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन हासिल होगी। पुरतायुश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती और तिजारती दरामद कुनंदगान के दरमियान मुनाफे के फ़र्क को ख़त्म करने से कौमी ख़जाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल होंगे। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह कम करके 2.75 और 1.5% की कम फीस शरह आयद।
नॉन फाइलर्स के लिए रियल एस्टेट के लेन देन पर टैक्स की शरह बरकरार रहेगी। छोटे ताजिरों के लिए विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना की टर्नओवर हद 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। बैंकिंग कंपनियां ये इदारे बड़े पैमाने पर रकम जमा कराने और निकलवाने की मालूमात इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फराहम करेंगे। फाइनेंस बिल से हासिल तफसीलात के मुताबिक मखसूस फलाही और खैराती इदारों के लिए इनकम टैक्स छूट में तोसी दे दी गई। SCO सरबराही इजलास और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए CKD किट्स की दरामद पर छूट में 1 साल की तोसी दे दी गई। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स भी खत्म कर दिया गया। We have to move towards public-private partnership. और मैं इसका बार बार जिक्र कर चुका हूं और उसमें कोई मुझे मुज़ायका नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने का कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये करके दिखाया है। प्राइवेट सेक्टर को हम बढ़ावा दें, उनको कहें कि आप आगे लेकर आएं और अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज़ में और पब्लिक गुड्स में हमने करना है जो हमने करना है, लेकिन उन मंसूबों पे करें जहां कोई कमर्शियल जो है उसकी वायबिलिटी ना बने। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी की मौशी हिकमत अमली की तारीफ। कहा, हुकूमत सिंध ने तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके दिखाई। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। हमें तरक्याती मनसूबों के लिए निजी शोबे को आगे लाना होगा। हुकूमत सिर्फ उन मनसूबों पर तरक्याती बजट इस्तेमाल करे जहाँ कमर्शल तौर पर कुछ नहीं हो सकता। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि सूबों की तरफ से मरकज़ की इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। मईशत दरुस्त समत में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। हम मुआशी तरक्की की तरफ चल पड़े हैं। बजट में कोशिश की है कि बरामदात बढ़ाने के लिए काबिल अमल इकदाम किए जाएं। कोशिश की कि तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना बिलाल असर कियानी ने वफाकी बजट को तनख्वाहदार तबके, सनतकार, एक्सपोर्टर और तामीराती शोबे का बजट करार दे दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट में तमाम शोबों पर बोझ कम करने की कोशिश की है। ये बजट उसका है जो अपना घर बनाना चाहता है। कम तनख्वाहदार तबकों पर टैक्स पिछले साल ही कम कर दिया था। इस बार भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्टर और शिपिंग इंडस्ट्री पर भी टैक्स बोझ कम किया गया है। बजट से सनतों और बरामदात को फरोग और रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट में वादे पूरे कर दिए। FBR से सिफारिश कल्चर का खात्मा कर दिया। FBR की इस्लाहात तारीखी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, FBR में अरबों रुपए की लीकेज थी। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। तनख्वाहदार शख्स शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए? इस्लाहात की बदौलत चीनी की सनत में टैक्स चोरी रोक कर 60 अरब रुपए इजाफी टैक्स हासिल किया गया। माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थीं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाए जो अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। दुनिया भर में पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम को तस्लीम किया गया। अपना घर प्रोग्राम इंतहाई अहम कदम है। इससे 12 सनतें जुड़ी हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा, ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। ईरान के मुजमिद फंड्स न जारी हुए और न ही मुंतकिल किए गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राबतों के मुस्बत और जल्द नतीजे की उम्मीद का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ईरान राबतों में पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन इस्तेहकाम में मददगार होगी। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का कहना है, अमरीका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया मान रही है। किसी मुल्क की ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसने इतनी बड़ी तबाही और जंग रुकवाई हो। पाकिस्तान ने मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुज़ाकरात करवाए, दोनों फरीकों को मेज़ पर बिठाया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा का कहना था कि मुख्तलिफ औकात में इसराइल ने मनफी और तबाहकुन रोल अदा किया। लबनान में इसराइल ने बेगुनाह बच्चों और शहरियों को शहीद किया। इसराइल की कोशिश यही थी कि तनाज़ा जारी रहे। खलीजी ममालिक ने बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाइयाँ। फितनतुल ख़वारिज के 21 दहशतगर्द हलाक।
असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 72 घंटों में ऑपरेशन के दौरान अब तक मजमूई तौर पर 48 खवारिज मारे गए हैं, जिनमें उनके 4 सरगना भी शामिल हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, कौम की हिमायत से दहशतगर्दों और सहूलतकारों का खात्मा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सदा में फेडरल कांस्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा, ऑपरेशन तैयारियों और पेशा वाराना तरबियत का जायजा। कहा, स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करना इसी विंग की जिम्मेदारी होगी। विंग के एहलकारों की गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। बैरून मुल्क भी भेजा जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला के तमाम एहलकारों को फिजिकल फिटनेस, जदीद असलहे की तरबियत और ड्राइविंग पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अहम मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए का कहना है कि बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर रुकन पार्लियामेंट रमेश फाल्कनर पीर को इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें और मुज़ाकरात करेंगे, जिनमें ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के हुक्काम इलाक़ाई इस्तेहकाम, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेंगे। अमरीका के नाकाबिले एतबार रवैये के बायस मुआहदे पर दस्तखत से मुतालिक बयान में मुहतात रहना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत कल तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में दस्तखत का इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इसके लिए सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा, माजी में भी उनकी पेशकश ठुकराई गई, लेकिन आज भी देर नहीं हुई। आए मिसाक की जमहूरियत और मिसाक की मईशत की जाने बढ़ें। और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान चिकसई की भी वज़ीर आज़म को बैठकर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें न खींचें। कौमी असम्बली में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कबानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा। कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा।